वह लड़की जब भी खाना खाती तो उसके आसपास उसके सहकर्मियों का एक झुंड इकट्ठा हो जाता। इस परेशानी से बचने के लिए वह चुपके से छत पर चली जाती। उसे लगा कि इस बार वह शांति से खाना खा पाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह छत सीईओ का निजी इलाका है। जब सीईओ ने उस लड़की को खुशी खुशी खाना खाते देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। वह धैर्य से एक तरफा शीशे के पीछे से उसे खेलते हुए देखता रहा। उसी समय वह लड़की भी खुशी खुशी खाना खा रही थी। सीईओ को भूख न लगने की बीमारी एनोरेक्सिया थी, लेकिन उस लड़की को इतने संतोष के साथ खाना खाते देखकर उसे अचानक भूख लगने लगी। उस दिन से सीईओ पूरी तरह से उस लड़की के प्यार में पड़ गया। जब भी वह खाना खाता तो खिड़की के पास आकर उसका इंतजार करता। वह उस लड़की की हर हरकत पर नजर रखता। उसे यह भी लगा कि वहाँ काफी ठंड है। उसने बड़े ही प्यार से उस लड़की के लिए एक हीटर का इंतजाम किया। उस लड़की ने हीटर देखा, लेकिन उसे इसके पीछे की कोई बात पता नहीं थी। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। उसे बस यही लगा कि वह कितनी किस्मत वाली है। उसने हवा में ही किसी को धन्यवाद कहा और फिर वह अपना खाना खाने लगी। धीरे धीरे सीईओ चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह उस लड़की को देखने के लिए जरूर आता। वह लड़की अब उसकी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन सीईओ ने अपने हाथों से एक निमंत्रण पत्र लिखा। वह उस लड़की को अपने भतीजे की छठी बच्चे के जन्म के बाद की पहली दावत में बुलाना चाहता था, लेकिन अचानक उसके एक दोस्त को इस बारे में पता चल गया। उस दोस्त ने सीईओ को सलाह दी कि अगर वह उस लड़की को पसंद करता है तो उसे खुद पहल करनी चाहिए, लेकिन सीईओ ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इस पर उस दोस्त ने झूठ बोल दिया कि वह खुद उस लड़की को पसंद करता है। उसने सीईओ से निमंत्रण पत्र ले लिया और खुद जाकर उस लड़की को दिया। अपने सहकर्मियों की ईर्ष्यालु नजरों के बीच उस लड़की को उस दावत में शामिल होने के लिए बुलाया गया। अगले दिन वह दोस्त उस लड़की को लेने के लिए आया। वह खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन उसने देखा कि गाड़ी के अंदर सीईओ भी बैठा हुआ है। यह देखते ही वह एकदम से हक्की बक्की रह गई। उस दोस्त ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। बेचारी, उसे सीईओ के बगल में ही बैठना पड़ा, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। दावत शुरू होने से पहले सीईओ ने जानबूझकर उससे कुछ सवाल पूछे। वह नहीं चाहता था कि वे दोनों अकेले में बात करें। जल्द ही वे दावत वाली जगह पर पहुंच गए। सबसे पहले उस दोस्त ने उस लड़की को अपनी जोड़ीदार बनने के लिए कहा। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए सीईओ के पास से गुजरे। दोस्त ने तो जीत का इशारा भी किया। सीईओ को तुरंत ही जबरदस्त गुस्सा आ गया, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद दोस्त उस लड़की को बैंक्वेट में अकेला छोड़कर चला गया। जैसे ही वह बैठी, माहौल तुरंत ही ठंडा पड़ गया। सीईओ यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने असिस्टेंट से कहा कि वह उस लड़की को उसके कमरे में बुलाए। उसने तो उसे अपनी बाह पकड़ने भी दी और दोनों साथ साथ बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए। दोस्त ने उन दोनों को देखा। वे दोनों साथ साथ नजर आए। सीईओ ने भी पलटकर उसे जीत का इशारा किया। दोस्त ने विजयी मुस्कान बिखेरी।